इस टॉपिक पे ये मेरी आखिरी एडवाइस होगी मेरे हिसाब से। मैंने पहले बहुत वीडियोस डाल दी है जब से वॉर शुरू हुई है कि भाई आगे क्या करना है। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आप लोग वैसा कर रहे हो, तो उसी को मायने रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शायद ये वीडियो देख के आप समझ जाओ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो लगभग आज 14-15 दिन हो गए, 14-15 दिन से शायद ज़्यादा ही हो गए, वॉर का सिनारियो चल रहा है। जब से ईरान इसराइल और यूएसए की वॉर को जो सेंटिमेंट्स बने हुए, जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। तो भाई ये सबसे बेस्ट मौका है मार्केट में कूदने का, डुबकी लगाने का। जब मार्केट ग्रीन में होता है तब कोई फायदा नहीं होता। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ही मार खाता है। क्यों? क्योंकि वो जब उसको मार्केट ग्रीन दिखती है ना, तब उसको शायद लगता है कि हाँ मैं अब शायद पैसा बना लूं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरे दिन शायद या 3 दिन बाद 4 दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट थोड़ा सा डंप होती है, तो वो डर जाता है कि यार ग्रीन में थी 2 दिन पहले, तब मैंने बाय किया था कुछ भी, ठीक है, अब वो लॉस में है। तो भाई अब जो मार्केट, तब जो सिनारियो था 2025 में, मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। इस बात को मान लो, ये सच है। चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे कोई अच्छे इन्वेस्टर्स की बात सुन लो, सभी यही बोलते थे। तो अब ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वॉर के सिनारियो में जो मार्केट में ओवर वैल्यूड स्टॉक थे, म्यूचुअल फंड थे, ईटीएफ्स थे, वो सभी अब फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। तो ये इससे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। देखो एक बात को समझो ध्यान से, वॉर परमानेंट नहीं होती, लेकिन स्टॉक मार्केट परमानेंट रहेगी। वॉर का कब तक चलेगी? ये 2 महीने चलेगी, इवन चाहे साल भी चले, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। आपने पहले देखा रशिया और यूक्रेन की वॉर कब से चल रही है, तो उसके बाद क्या कम अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। एक बात को समझो, जब भी कोई मार्केट में बड़ा डंप आएगा, चाहे वो कोविड था, चाहे कोई यूक्रेन रशिया की वॉर थी, चाहे कोई बजट डे अनाउंसमेंट होती है, चाहे अब वॉर का सीन बना हुआ है, मार्केट जितनी तेजी से गिरेगी उतनी तेजी से ग्रो करेगी फिर से। तो आप शायद मेरी वीडियो उठा के देख लो या मेरा पोर्टफोलियो देख लो, 2025 तक थोड़ा सा लास्ट में मेरा 1 लाख से भी कम था, लेकिन मैं अब हर रोज, जैसे मेरे को कोई अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, डिप में मिल रहे हैं, जो जिनकी पी रेशो बहुत कम हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो ओवर वैल्यूड चल रहे थे, ओवर हाइप्ड भी थे वो, क्योंकि जो फेमस स्टॉक हो जाता है, जैसे कोई एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, टाटा हो गया, अडानी अंबानी, कोई भी स्टॉक लगा लो आप, एनबीएफसी का लगा लो, फार्मास्यूटिकल लगा, आईटी सेक्टर लगा लो, तो अभी पूरे टूटे हुए हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखो एक बात को ध्यान से समझो, वॉरेन बफेट साहब का भी ये कोट है कि जब मार्केट डरी हुई हो तब आप लालची बन जाओ, जब लोग लालची हो जाएं तब आप डर जाओ, ठीक है। तो उसी हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर क्यों अपना पैसा गवाता है? क्योंकि जब मार्केट टूटी होती है, डर जाते हैं लोग नॉर्मल के, हाँ यार मेरा पैसा ना डूब जाए। भाई समझो बात को, जब चीज सस्ती होगी तभी लेने का फायदा होता है, जब चीज महंगी है तब लेने का फायदा होगा। आज आप मान लो कोई भी और चीज लगा लो, किसी सब्जी पे लगा लो, आज मान लो आपके टमाटर का रेट 100 रुपए किलो है, कल उसका 80 हो जाएगा, तब लोगे या 100 रुपए का लोगे? डेफिनेटली आप 80 का होगा तभी लोगे ना, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे लोग मोस्टली क्या करते हैं, क्यों नहीं पैसा बना पाते? वो क्या करते हैं कि जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, हर एक पूरी इंडस्ट्री ग्रीन होती है, तब जाके वो बाइंग ढूंढते हैं, बाइंग कर लेते हैं। फिर क्या होता है, हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में या कोई ऐसी हल्की सी न्यूज आने पे मार्केट एकदम से डंप कर जाती है। तो आप डर जाते हो कि यार ऐसा क्यों हो गया। देखो अभी जितना हो सकता है ना, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लेना। अभी जो चीज है, जो जो अब डिस्काउंट मिल रहा है ना, आपको वो कभी नहीं मिलेगा। क्या पता ऐसा मौका फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में कब आए। तो अभी 2030 तक आपके पास बेस्ट मौका है। अभी अगर आप स्टॉक मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, या म्यूचुअल फंड में, या जो आपको अच्छे स्टॉक्स लगते हैं या ईटीएफ लगते हैं, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। जब आप, क्या फायदा उस चीज का, जब मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी तो लोग बातें करेंगे कि हाँ अब नॉर्मल होगा सब कुछ, तब कूदने का फायदा नहीं होता। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो आपको मार्केट से वैसे ही दूर रहना चाहिए। पैसा तभी बनता है जब आप रिस्क ले सको, ठीक है। हर एक चीज की सुविधा है, क्या नहीं मिलता बताओ मेरे को। अगर मान के चलो आज कोई स्टॉक है, पहले जो वॉर से पहले वो 1000 रुपए का था, अभी वो अगर 900 आ गया, जरूरी नहीं है वो और नहीं गिरेगा और नहीं टूटेगा, वो टूट सकता है डेफिनेटली। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अभी बजाज फाइनेंस का मैंने शेयर लिए थे, जहां मैंने नॉर्मल में लिया था तब वो 1000 रुपए के आसपास था। अभी फिर मैंने कुछ दिन पहले देखा था वो 900 के आसपास आ गया था, मैंने तब भी लिया, लेकिन आज वो 800 के अराउंड आ गया, 800 850 के आसपास। तो क्या ये जरूरी थोड़ी है? देखो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है जो मार्केट को एक्चुअल बिल्कुल लो पे खरीदे और टॉप पे बेचे, ठीक है। लेकिन एक आइडिया होता है कि मार्केट जैसे कोई चीज सस्ती हो गई तो तब आपको ले लेनी चाहिए। क्या फायदा वो, जब देखना अब ये वॉर वगैरह रुक जाएगी, ठीक है। यूएसए के पास भी उनका बजट हर रोज हिल रहा है, क्योंकि यूएसए के जो वेपन है वो बहुत महंगे हैं, लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो बहुत सस्ती पड़ती हैं, और वो हर रोज कितनी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा लंबा मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, लेकिन अगर चलेगा भी तो डेफिनेटली हमें तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एलपीजी का चक्कर है और ऑयल का, बाकी कंपनियां तो ग्रो करेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जीडीपी रुक जाएगी या हमारा बैंकिंग सेक्टर रुक जाएगा या मेडिसिन रुक जाएंगे या कुछ भी ऐसा कंज्यूमिंग में कोई भी प्रोडक्ट आते हैं,
है ना। आप कंज्यूम करते हो, चाहे कपड़े हो गए, चाहे कोई खाने की आइटम्स हो गई, कुछ भी आप कंज्यूम करते हो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ रुक जाएगा, ठीक है। पास से उठा के देख लो, वॉर जब भी हुई है, वॉर के रुकने के बाद मार्केट एकदम से बूम रॉकेट बनती है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आप अभी इसमें कोई अच्छे स्टॉक्स लेके रख लोगे, ठीक है, या म्यूचुअल फंड भी काफी गिरे हुए हैं, ठीक है, आपको एनएवी अभी बहुत सस्ता मिलेगा। मान लो अगर एक आप मान के चलो एक बकेट लेते हो आप, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, तो अभी आपको सस्ता मिलेगा। मान लो आज आपको मिल रहा है 15 रुपए, पहले वो था 20 रुपए, तो अभी 5 रुपए का फायदा हो रहा है ना आपका, तो आपको अभी लेना चाहिए ना। जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी तब आप कूदोगे, क्या फायदा उस चीज का, आप वो मजा नहीं ले पाओगे जो अभी रिस्क में ले लोगे, ठीक है। हाँ रिस्क है, डर सभी को लगता है, लेकिन अपने रिस्क पे अच्छे से एनालाइज करके जो आपको फंडामेंटल जिस ब्रांड के अच्छे दिखते हैं, जिस कंपनी के अच्छे दिखते हैं, उसमें पैसा लगाओ। टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, अंबानी इतना बड़ा ब्रांड है, एनबीएफसी में कितने सारे बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, सरकारी बैंक देख सकते हो, कैनरा बैंक देख सकते हो, प्राइवेट में भी एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एयू है, हर कोई टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड थे। अगर आप ध्यान से मार्केट को देखोगे तो मार्केट इतना नहीं टूटा, निफ्टी इतना नहीं टूटा जितने स्टॉक्स टूट गए। क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यूड थे, हाइप ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी बाबा बहुत ज्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पे, किसी को भी उठा के न्यूज दे देते हैं, ऐसे स्टार बना देते हैं, हर रोज कितने पॉडकास्ट आते हैं। तो हर किसी को, चलो ये भी है, हर किसी को अपना धंधा चलाना है ना, किसी को कहां से पैसा आता है, किसी को कहां से पैसा आता है, लेकिन अभी मौका है, मार्केट बिल्कुल सस्टेन कर रही है, धीरे और भी गिर सकती है, ये 23,000 से नीचे भी निफ्टी जा सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, वरना आप पछताते रह जाओगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मार्केट में रहना चाहते हो, ठीक है, तो अभी बेस्ट मौका है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में हो, फिर आप तब तक मेरे हिसाब से आपको दूर रहो जब तक ये वॉर चल रही है, ये नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, एक बात वैसे ही सोचो यार, क्या इंडिया आगे और ग्रो नहीं करेगा? क्या जो इतनी हमारी 150 करोड़ की आबादी है, क्या ऐसे सब कुछ ठप हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोविड में आपने जैसे देखा होगा, कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला था। पैसा उन्होंने छोड़ा था जिनके पास रिस्क ज्यादा था, वो अपना जिगर बड़ा रखते थे, उन्होंने रिस्क लिया। या जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता उन्होंने खूब पैसा दबा के पैसा डाला, ठीक है। और मार्केट जब कोविड खत्म हुआ, मार्केट ने फिर से वही सबका यार, फैक्ट्रियां खुली, शॉप्स खुली, फिर से वही चीजें नॉर्मल हुई, धंधा चलने लगा लोगों का, मार्केट क्यों नहीं बढ़ेगी? ऐसा ही। और वैसे भी इंडिया तो देखा जाए तो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, हम तो वॉर में कोई ऐसे इन्वॉल्व भी नहीं है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। यही मौका होता है अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। सबसे पहले मैं यही चीज बोलूंगा कि हर एक सेक्टर का एक एक बेस्ट स्टॉक देखो, ठीक है। अभी सभी फिलहाल टूटे हुए हैं, कोई 3% टूटा, कोई 5% टूटा हुआ, इवन कोई 8-10% भी टूटा हुआ। तो इससे बेस्ट मौका आपको कहां मिलेगा? क्या फायदा जब आप नॉर्मल हो जाए सब कुछ, तब आप मार्केट में आओ, तब पैसा लगाओ, उसका क्या फायदा? तब आप जो अभी टूटा हुआ है ना मार्केट 8-10%, इसका मजा नहीं ले पाओगे। अरे यार वैसे ही आपको एक बात बताओ मेरे को, आप चाहे 10 साल एसआईपी करते हो, ठीक है, उसका रिटर्न तो 10 से 12% ही आएगा। अभी मार्केट वैसे ही टूटा हुआ आधे से ज्यादा, तो है ना। अगर आज 6-7% मार्केट टूटा हुआ, तो 6-7% तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो समझो इस बात को, आपका परसेंटेज कितना चला जाएगा? अभी जो अगर मान लो कोई भी आपको म्यूचुअल फंड 10 से 12% का रिटर्न देगा, तो आपका कितना हो जाएगा? अगर मान लो 6% टूटा हुआ है, तो 18% आपको प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है। तो इस बात को समझो, ये पैनिक मत करो कि कहाँ क्या बम गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। भाई इंडिया बिल्कुल सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी जीडीपी और ग्रो करेगी, क्योंकि हम डेवलपिंग फेस में हैं, हम डेवलप्ड हुए नहीं हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो एआई का बूम आएगा, ठीक है, ग्रीन एनर्जी का बूम अभी आना बाकी है, सोलर हो गया, ऐसा कुछ बहुत आना बाकी है। अभी स्मार्ट हो रहा है इंडिया भी अभी धीरे धीरे, ठीक है। हमें लगता है कि हमारे पास फोन है तो इंडिया स्मार्ट हो गया, नहीं भाई, अभी बहुत कुछ पड़ा है। तो उस हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपना हौसला बढ़ाओ, पैनिक मत करो, ध्यान से स्टॉक्स हर रोज देखने शुरू करो, जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिसका मान के चलो आपका मार्केट कैप कंपनी का बहुत बड़ा है, उनमें पैसा लगाओ। जरूरी थोड़ी आपने कोई स्मॉल कैप में ही घुसना है, मिड कैप में देख लो या लार्ज कैप में देख लो। बड़े बड़े हमारे यहाँ पे कंपनीज है ना, जिनके भरोसे हमारा जीडीपी ग्रो करता है, तो उनमें तो पैसा लगा ही सकते हो ना। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यार अभी वॉर चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मार्केट ऐसे थोड़ी है कि अभी 23,000 है तो सीधा 10,000 आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना गिर जाएगा? 15% गिर जाएगा, 20% भी गिर सकता है, 30% मान लो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी होगा कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगी, मार्केट चलेगी। हिस्ट्री उठा के देखो, पहले कौन सा वार नहीं होती थी, जंग नहीं होती थी, युद्ध पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। वही चीजें, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। ना तो इंसान खाना खाना छोड़ सकता, ना ही कपड़ा पहनना छोड़ सकता, ना ही वो बिजली का यूज छोड़ सकता है। और जैसे अभी हम हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, ना ही हम ये चीजें छोड़ सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को यही बेस्ट मौका है, डाइवर्सिफाई करो, हर एक सेक्टर में देखो कौन से स्टॉक आपको सस्ते मिल रहे हैं, उनमें कूदना शुरू करो। अपना फंडामेंटल्स देखो, टेक्निकल्स देखो, ठीक है। अपना अगर आपको थोड़ा सा रिस्क कम ले सकते हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, है ना। तो लेकिन इन्वेस्ट करो, अभी मौका है। अभी तो 5 से 6 करोड़ लोग ही हैं जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट में है। तो अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है स्टॉक मार्केट का, नई जनरेशन को पता चल रहा है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं,
कोई ट्रेडर बन रहा है, कोई फ्यूचर में खेल रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर रहा है, कोई ईटीएफ ले रहा है, लेकिन ले तो रहा है ना। तो ये धीरे धीरे बढ़नी है ये चीज। अभी 10% हो जाएंगे, सॉरी 10% बोल गया, 10 करोड़ होंगे, फिर 20 करोड़ होंगे। मान के चलो अभी बहुत कुछ पड़ा है, और जितनी मार्केट में पैसा आएगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट उतना ही ग्रो करेगी। जैसे जैसे नए हम जैसे बंदे, जैसे मेरे जैसे और भी इन्वेस्टर हैं, वो वीडियो बनाते हैं, लोग और जुड़ेंगे, और लोग पैसा मार्केट में डालेंगे, इंडिया की जीडीपी और ग्रो करेगी, मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आएगा तभी तो मार्केट ग्रो करेगी ना। तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, या यही मौका है समंदर में डुबकी लगाने का। पानी का ठहराव कम है, आप गोता लगाओ, आप कुछ ना कुछ नीचे से लेके ही आओगे। लेकिन अगर आप डर के बैठ जाओगे कि यार वॉर चल रही है, पता नहीं क्या होगा, एक चीज ध्यान से समझ लो मेरी बात। अभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, जो बड़े बड़े, जिनको नॉलेज है, ठीक है, जिन्होंने पास्ट पढ़ा हुआ, अभी मार्केट का क्या रहा है, स्टॉक मार्केट का प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा था, और आगे फ्यूचर भी कैसा होगा, एक बात ध्यान से समझ लो, मार्केट हमेशा रिपीट होता है। देखा होगा ना, अपने ग्राफ चलते हैं जिगजैग जिगजैग, है ना, वो नीचे भी आएगी ऊपर भी जाए, ऐसा नहीं होगा अगर ऊपर उठ गई तो दोबारा नहीं होगा। क्या पता, क्या रिसेशन आ जाए, कोई बीमारी ऐसी फैल जाए, दोबारा किसी देश के साथ किसी देश की वॉर फिर से शुरू हो जाए, तो मार्केट में फिर डंप आएगा, लेकिन वहां पे फिर आपको बाय करना, ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे। यहाँ पे मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी जो मेरी फीलिंग्स होती है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके तभी कुछ करना। बाकी वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।